नमस्कार मित्रों, यह वीडियो खुद के अनुभव और समय समय पर दिए गए भारतीय चुनाव आयोग के नियम और निर्देशों के आधार पर है। इसको हमने लाल रंग से भरा है, आप ब्लू या ब्लैक कलर से ही भरेंगे। इसको भरते समय आप काफ़ी सावधानी बरतेंगे, 17C की कॉपी रखेंगे और मॉक पोल सर्टिफिकेट पास में रखें, घोषणा पत्र भी साथ में रखें और सबसे अंत में पीठासीन की डायरी भरेंगे तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और इस वीडियो में जो भी स्थान या जगह या नाम दिया गया है वह मात्र काल्पनिक और उदाहरण स्वरूप है। तो आइए देखते हैं एक एक बिंदु को। पीठासीन की डायरी भरते समय सावधानी का अर्थ है कि हर बिंदु पर ध्यान देना। इसमें 27 कुल बिंदु हैं। पहला है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो आप लोकसभा का संख्या लिख देंगे, उसके बगल में डैश ले देकर नाम लिखेंगे। क्षेत्र विशेष होने पर SC और ST लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा संख्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे और क्षेत्र विशेष होने पर उसका भी जिक्र कर देंगे। अगर सामान्य क्षेत्र है तो सिर्फ संख्या और नाम लिखेंगे। उसके नीचे 2 नंबर में मतदान का तारीख दीजिए, 3 नंबर में बूथ का संख्या और जगह का नाम देंगे। वह बूथ कहाँ पर है उसका जिक्र है तो सरकारी लिखे हैं, आपके यहाँ जो होगा वह लिख देंगे। 4 नंबर में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या तो कोई नहीं की गई है इसलिए 0 लिखे हैं। इसी तरह 5 में भी कोई नियुक्ति नहीं है इसलिए 0 लिखे हैं। 6 नंबर में EVM से संबंधित जानकारी है कि CU की संख्या 01 दिए, आपके यहाँ उपयोग 1 हुआ तो 01 लिखेंगे और उसका सीरियल नंबर देंगे। बैलेट यूनिट की संख्या यहाँ पर 01 लिखे हैं, आपके यहाँ अगर 2 है तो 02 देंगे और उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। 7 नंबर में जो पेपर सील यूज हुआ है उसका संख्या लिखेंगे, संख्या और उसके नीचे सीरियल नंबर। फिर 7A में स्पेशल टैग जो मिला है आपको, सामान्यतः 3 मिलता है, हम 3 लिखे हैं और उसका सीरियल नंबर लिखे हैं। जो उपयोग में लाए हैं उसकी संख्या 01, तो चूँकि 1 CU का यूज हुआ इसलिए 01 और उसका स्पेशल टैग का संख्या। और उपयोग में जो नहीं लाए हैं उसका सीरियल नंबर नीचे में लिखेंगे। 7 नंबर में है कि जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ तो उन पर लागू व्यवस्था, तो हम लिख दिए कि उपयोग हुआ है और उसकी संख्या लिखे और उसका सीरियल नंबर लिखे। ये 7 नंबर तक हुआ। 8 में है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर अभिकर्ता नियुक्त किए, तो जितना पोलिंग एजेंट आएगा उसकी संख्या लिखेंगे। यहाँ 9 नंबर में है कि मतदान आरंभ के समय तो जितना लोग आया था वो आरंभ में ही आ गया था, बाद में कोई नहीं आया था इसलिए 0 लिखे और समाप्ति तक रहा इसलिए 03 ये भी लिखे। अब देखिए असली है 10 नंबर। 10 नंबर में है कि मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। तो 17C जब आप भरे तो उस समय आप कुल मतदाता की संख्या लिखे हैं, वही मतदाता की संख्या यहाँ भी होगी। तो चूँकि वहाँ पर 625 हम लिखे हैं और 5 EDC आया था तो कुल हो गया 630, तो यहाँ भी लिख दिए 625 और जोड़ 5 EDC 630। अगर EDC नहीं आएगा तो आप 625 लिखेंगे। उसके बाद निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में कितने लोगों को मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया, तो EDC का नंबर उस निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के नीचे में ऐड होता है। तो ये 5 ऐड हो गया और कुल मिलके जितना लोगों ने मत दिया उसकी संख्या है 527। बात समझ में आई कि जो सूची में था और प्लस EDC जोड़ने के बाद जितना लोगों ने के नाम के सामने चिन्ह लगा वही संख्या है यहाँ पर 527। और 527 आदमी ने रजिस्टर में भी अपना नाम दर्ज किया तो इसलिए मतदाता रजिस्टर में उसकी भी संख्या है 527।
मशीन में वोट किया गया 520, क्योंकि 5 नंबर में देखिए लिखा है कि 7 आदमी ने मत देने से इनकार किया। अगर कोई मतदान करने से इनकार नहीं करेगा तो इस 7 के जगह 0 होगा और तब 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तीनों संख्या 1 होगी। बात आई समझ में। उसके बाद प्रथम मतदान पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे यहाँ और दाहिने तरफ पिट्ठू करेंगे। उसके नीचे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने कुल मत दिया तो ये 520 है। इसके नीचे पुरुष और महिला की संख्या है, थर्ड जेंडर 0 लिखा हुआ है और कुल जोड़कर 520। चैलेंज वोट कुछ नहीं हुआ है इसलिए 0 लिखे हैं। स्वीकृत और अस्वीकृत भी 0 है। अगर स्वीकृत होगा तो उसी का दुगुना यानी 1 स्वीकृत पर 2 रुपया लिया जाता है, तो जब्त की गई रकम उसका दुगुना होगा। 13 नंबर में है कि ईडी से कितना लोग लाए तो 5 लिखे। प्रवासी वर्ग जो है निर्वाचकों की संख्या 0 लिखे। ऐसे निर्वाचक जिन्होंने साथी की मत सहायता से मत दिया उस वह भी नहीं कोई था इसलिए 0 लिख दिए। प्रॉक्सी द्वारा किए गए मतों की संख्या भी 0 है, तो जो संख्या 0 रहेगा 0 लिखेंगे। टेंडर मतों की संख्या 0 क्योंकि टेंडर वोट नहीं हुआ। घोषणा कोई प्राप्त नहीं हुई उम्र के संबंधित इसलिए 17 नंबर में भी 0 लिखे हैं। किसी ने इनकार नहीं किया यह भी 0 लिखे हैं। 18 में है कि क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, कोई कारण है, तो कोई कारण नहीं था इसलिए नहीं लिखे। और 19 नंबर में हर 2 घंटे पर जो मत है उसकी संख्या लिखना है। ध्यान क्या देंगे कि ये सब का जोड़ 520 यानी कुल जो मत था मशीन का उसके बराबर होना चाहिए। और 19 नंबर में जो विजिट शीट में जिन लोगों का नाम दर्ज है जब आए हैं जो पदाधिकारी उसका रिपोर्ट करना है यहाँ पर। तो 1 आदमी आए थे उसका हम यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं। 20 में है कि मतदान समाप्त होने पर कतार में लगे मतदाताओं की पर्ची कितनी दी गई थी, तो 6 आदमी को दिया गया था इसलिए 6 लिखे हैं। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात समय कितना हुआ था, तो 5:05 तो हम यहाँ लिख दिए। अब है नीचे 21 में कि विभिन्न तरह के अपराधों का जिक्र है, तो इसकी मामला क्या है, तो हम कोई चूँकि मामला नहीं है इसलिए 0 लिखे हैं। उसी तरह 22 में भी कोई विघ्न बाधा हुआ नहीं हुआ इसलिए 0 लिखे। 23 में भी 0 लिखे हैं। 24 में भी कोई शिकायत नहीं है इसलिए 0 लिखे। विधि व्यवस्था भंग नहीं हुई इसलिए 25 में भी 0 लिखे और कोई त्रुटि नहीं मिली इसलिए 26 में भी 0 लिखे। 27 में मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष समाप्त हुआ, ये लिख दिए। नीचे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर किए, अपना गोल वाला मुहर लगाएंगे डिस्टिंग्विश्ड मार्क और स्थान लिख दिए बूथ का और संख्या साथ में दिनांक लिख दिए। तो इस तरह डायरी भर दिए। डायरी भरने में 2 ही चीज़ ध्यान देना है कि 17C से इसका डाटा मिलना चाहिए और जो हर पॉइंट में आपको पढ़कर भरना है, यही है डायरी की सावधानी भरने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।